Good morning, students. Welcome to the second session of the e-learning class. I am continuing the same chapter, okay? The minerals and energy resources. First of all, मैं कुछ बातें आपको बता दूं जो पुराने चैप्टर्स में हमने डिस्कस किया था. मैंने मिनरल्स क्या होता है, ठीक है, मेटेलिक मिनरल्स क्या होता है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या होता है, मैंने उनके बारे में बताया था. उनके प्रॉपर्टीज क्या होता है, मेटल नॉन मेटल क्या होता है वो भी मैंने बताया था, उनकी प्रॉपर्टीज बताए थे. मैंने लास्ट वीडियो जो मैंने लेक्चर भेजे थे उसमें क्या था कि मैंने सिर्फ मेटेलिक मिनरल्स के बारे में ही डिस्कस किया था, ठीक है. अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नॉन मेटेलिक मिनरल्स, ठीक है. फिर नेक्स्ट टॉपिक में जब हम बढ़ेंगे तो हम एनर्जी मिनरल्स के बारे में भी बताएंगे. उस टॉपिक में हम कवर करेंगे रिन्यूएबल क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, एनर्जी मिनरल्स, ये सब पर हम आएंगे. लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुछ इंडिया के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, ठीक है. हमने तो मिनरल्स ये सब जान लिया कि कौन सा मिनरल्स मेटेलिक तो पढ़ लिया. अब उससे पहले हम ये भी अब आपको बता दें चैप्टर कंटिन्यू करने से पहले, जैसे कि इंडिया में अगर कोई कहे कि मिनरल्स नहीं पाया जाता, ठीक है, बहुत कम पाया जाता है, लेकिन अगर किसी का अगर माइंडसेट ऐसा हो तो उसको ये बताने की जरूरत है कि इस इंडिया में जैसे कि सबसे ज्यादा 4 मिनरल वेल्स पाए जाते हैं. 4 ऐसे प्लेसेस है, एक मुंबई हाई है, बिग बॉय असम में है, गुजरात में भी कहीं है, ठीक है. और मतलब 52 मेजर नॉन मेटेलिक मिनरल्स, मतलब 52 ऐसे जगह है, मतलब ऐसे स्टेट्स भी है, ऐसे प्लेसेस भी हैं जो क्या करते हैं सबसे ज्यादा मतलब नॉन मेटेलिक मिनरल्स वर्ल्ड वाइड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. और ऐसा भी नहीं कि क्वालिटी नहीं है, ठीक है, क्वालिटी भी होती है हमारे यहाँ जो भी मिनरल्स पाए जाते हैं. और उसके 11 मेजर मेटेलिक मिनरल्स रिसोर्सेज भी पाए जाते हैं और 5 माइनर मिनरल्स पाए जाते हैं. मेटेलिक आप जानते हो, ठीक है, मेटेलिक नॉन मेटेलिक. अब आप एक बात क्लियर कर लो, 4 मिनरल्स मतलब जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये सब हो गए. ऐसे ऐसे जगह हैं जो इंडिया में सबसे ज्यादा मतलब फ्यूल्स वाले, मतलब फ्यूल वाले ईंधन जिसको कहते हैं, ठीक है. 52 मेजर नॉन मेटेलिक, 52 मेजर नॉन मेटेलिक, जैसे माइका हो गया, लाइमस्टोन हो गया, अभी हम उसी पे डिस्कस करेंगे. माइका के बारे में बताएंगे, लाइमस्टोन के बारे में बताएंगे और इवन जिप्सम्स के बारे में बताएंगे जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स है. तो ये 52 ऐसे जगह है, मतलब मेजर सबसे ज्यादा मतलब इन मिनरल्स को प्रोड्यूस करता है. 52 मेजर नॉन मेटेलिक मतलब सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक मिनरल्स प्रोड्यूस करता है. और 11 टाइप्स के मेटेलिक मिनरल्स को भी ये सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, ठीक है. और 22 माइनर मिनरल्स, ठीक है. अब जैसे कि ये टॉपिक खत्म होगा तो हम क्या करेंगे, एक चार्ट होता है, ठीक है, उसमें हम आपको बताएंगे उस चार्ट के थ्रू कैसे कैसे क्या होता है, ये सब चीजें को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है. डिस्कस करने की क्या बात है कि उसमें हम नोट्स में जब हम आपको देंगे कौन से स्टेट्स हैं, कहाँ पे ये पाया जाते हैं, कौन से कंट्रीज हैं, इन सब बातों पर हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी किया था, ठीक है. ओके, लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं सिर्फ नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में. सबसे पहले हम बात करेंगे माइका के बारे में, ठीक है. माइका क्या होता है, माइका स्पेशली होता क्या है, जितने भी जैसे कि हम अगर हम बात करें कि जितने भी हीटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आप वाटर हीटर यूज करते हो, ठीक है, उसके बाद आयरन यूज करते हो, तो उसमें जो हीट होता है वो क्या होता है, माइका का वायर होता है. स्पेशली जो माइका होता है वो 2 टाइप का होता है, एक म्यूस्कोवाइट होता है, एक बायोटाइट होता है. जो म्यूस्कोवाइट होता है वो क्यों व्हाइट और ग्रे कलर का होता है और जो बायोटाइट होता है वो ब्लैक कलर का, ठीक है. मैक्सिमम जितने थर्मल कंडेंसर्स होते हैं इन सब में क्या होता है, माइका को यूज किया जाता है. आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है. मैं नॉन मेटेलिक मिनरल सबसे पहले माइका की बात कर रहा हूँ, फिर लाइमस्टोन पर भी आता हूँ. तो ये आपको समझ में आ गया कि जितने भी हीटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे आप आयरन, अगर आपको माइका देखना है तो आयरन को ब्रेक कर दो और उसको तोड़ के निकाल दो कि उसके अंदर जो जलता है वही क्या होता है, माइका होता है. स्पेशली उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, ठीक है. और उसके बाद क्या होता है कि इसकी जो हीट की कंडक्टिविटी है बहुत अच्छी होती है. इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ओके. एक्चुअली होता क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के बाद एनर्जी का कन्वर्सन होता है, मतलब एनर्जी बदलता है. जैसे कि आप फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है कि जैसे उसमें हम जब करंट पास करते हैं आयरन में, करंट में सप्लाई देते हैं, प्लग लगाते हैं, उसके बाद क्या होता है जब स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होता है, करंट फ्लो करता है. तो करंट जो रहता है तो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं. जब वो माइका का वायर हीट होता है तो उसको क्या कहते हैं, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है. तो वही माइका की स्पेशलिटी होती है, वो बहुत ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है. जितने भी हीटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में आप देख सकते हो उस वहां पे क्या होता है, माइका को यूज किया जाता है. और अब आपको बता दें जो कि मतलब कि
सबसे ज्यादा मुस्कोवाइट जो होता है वो इंडिया सबसे ज्यादा उसको प्रोड्यूस करता है। इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मुस्कोवाइट, और इवन इंडिया सबसे ज्यादा माइका को प्रोड्यूस करता है। जैसे मैं अभी पहले भी डिस्कस कर रहा था ना, कुछ कुछ ऐसे जगह है, मतलब हमारा कंट्री इंडिया है कि मतलब मैक्सिमम नॉन मेटेलिक, मतलब 52 मेजर नॉन मेटेलिक मिनरल्स को प्रोड्यूस करता है, 52 टाइप्स के, उसमें से एक माइका भी है, ठीक है। उसके बाद ब्राजील आता है, कनाडा है, यूएस है, ये सब कुछ है, कुछ जिम्बाब्वे है, ये भी कुछ कंट्रीज हैं जो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो ये माइनर कैटेगरी में आते हैं। लेकिन इंडिया जो है ये क्या करता है, सबसे ज्यादा मतलब माइका को प्रोड्यूस करता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। एक बार फिर से मैं हाईलाइट कर दूं, आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया में मिनरल्स, बहुत अच्छे खासे मिनरल्स रिजर्व हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 52 मेजर नॉन मेटेलिक, मतलब 52 नॉन मेटेलिक टाइप के मिनरल्स, मेजर मतलब कि बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद से 11 मेजर मेटेलिक मिनरल्स मैंने बताया है, ठीक है, लास्ट में वहां पे। अब उसके बाद 22 माइनर मिनरल्स भी हैं जो कि मतलब छोटे छोटे, जैसे यूरेनियम हो गया, ये सब क्या हो, माइनर कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, जो बहुत कम मात्रा में, ठीक है। इवन डायमंड भी इंडिया में होता है, ठीक है, वो भी अर्थ क्रस्ट के नीचे पाया जाता है। और 4 मेजर मिनरल फील्ड, ठीक है। तो उसके बाद मैंने आपको माइका के बारे में बता दिया, नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अब हम बढ़ते हैं लाइमस्टोन के बारे में। ओके बच्चों, तो अब हम बात करने जा रहे हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले नॉन मेटेलिक मिनरल्स को, लाइमस्टोन के बारे में। लाइमस्टोन जैसे कि आप जानते हो, होता क्या है कि आप जैसे चूना जानते हो, ये जो मैं चौक लिया हूं, ये भी क्या है, एक तरह से लाइमस्टोन है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये देखिए, यहाँ पे केमिकली इसको कहते क्या है, CaCO3 कहते हैं इसको। केमिकल फॉर्मूला में इसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो इसमें ये पता रहता है कि इसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। और इसका कंपोजिशन क्या रहता है, केमिकल कैल्शियम मिक्सअप रहता है और कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है। ये तो आप जानते हो, ये नंबर ऑफ एटम्स हैं 3। तो अब आपको बता दें कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं, ये हम लाइमस्टोन के बारे में बात कर रहे हैं, ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स है, ठीक है। तो लाइमस्टोन में मोस्टली यूज किसमें करते हैं, बिल्डिंग्स मटेरियल्स बनाने के लिए, ठीक है। जैसे कि आप कंस्ट्रक्शन, अब आपको हम बताते हैं, जैसे कि अगर आप पुराने जमाने के, मतलब कि जो यूरोपियन के टाइम्स में आप बिल्डिंग्स जो बने हुए हैं उनको देखोगे, मोस्टली उसको क्या करते हैं, जैसे आज हम सीमेंट को यूज कर रहे हैं, वो लोग क्या करते थे कि इसी लाइमस्टोन को यूज करते थे, इसी को मिक्सअप करके क्या करते थे, मतलब बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता था। मोस्टली ये यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे ये बहुत ज्यादा पाया जाता है और इसको कंस्ट्रक्शन के लिए ही यूज करते हैं। इवन इसको प्लास्टिक्स बनाने काम में आता है, और पेपर, ठीक है, पेपर और ग्लास इंडस्ट्रीज में, इन सब में ये क्या करते हैं, लाइमस्टोन को यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, लाइमस्टोन होता क्या है, एक तरह से ये पत्थर ही होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है लाइमस्टोन इज अ सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स, आप रॉक्स पढ़े हो क्लास 7 में, मैंने इस क्लास में भी बताया लास्ट सेशन में, ठीक है। अब यहाँ पे ये बनता कैसे, इट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्साइट। कैल्साइट कैल्शियम ही होता है, ठीक है, वही कैल्साइट होता है। और इसका अब हम बता दिए पाया कहाँ कहाँ पे जाता है। देखिए, ये पाया जाता है यूएस में, कनाडा में, वियतनाम में, डेनमार्क में और फ्रांस में। ये कुछ ऐसे कंट्रीज है मतलब जो सबसे ज्यादा लाइमस्टोन को प्रोड्यूस करते हैं। हमारे इंडिया में भी पाया जाता है, जैसे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये कुछ ऐसे स्टेट है जो क्या करते हैं कि लाइमस्टोन को प्रोड्यूस करते हैं। अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ये एक नॉन मेटेलिक मिनरल्स है, मोस्टली इसको कंस्ट्रक्शन के पर्पज में यूज करते हैं। और वही नहीं, इसको पेपर इंडस्ट्रीज में, प्लास्टिक, ग्लास, ये सब भी बनाने में यूज किया जाता है। इवन पेंट्स में, जो ये व्हाइट पेंट होते हैं जो ऐसे आपके घरों में लगाए जाते हैं, तो वो भी क्या होता है, इसी से बनता है, ठीक है। अब ये कहाँ पे मोस्टली इसके रिजल्ट कहाँ, यूएस में, कनाडा, डेनमार्क एंड फ्रांस। ये रहा आपका एक फर्स्ट मेटेलिक मिनरल्स जो लाइमस्टोन के बारे में मैं बताया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं माइका के बारे में, ठीक है। एनर्जी रिसोर्स, जैसे कि आप एनर्जी जानते हो, एनर्जी को हिंदी में क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी को भी क्या होता है, एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलता है। कहाँ से मिलता है, खाने से मिलता है। तो वैसे ही कुछ कुछ ऐसे रिसोर्सेस है जहां से क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड होता है और हम अपने उसको डेली यूजेस में यूज करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब हमारे लाइफ चेंजिंग है ये सब, ठीक है, जो कि मतलब हमारे लाइफ को क्या करते हैं कि बहुत एकदम कंफर्टेबल बनाते हैं। तो अब यहाँ पे जो एनर्जी क्या होता है कि जैसे कि दो तरह की एनर्जी होते हैं, एक नॉन रिन्यूएबल होता है, एक रिन्यूएबल होता है, ठीक है।
सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, ये नॉन रिन्यूएबल की, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल हम उसको कहते हैं जैसे कि एक बार जैसे जिस एनर्जी जिससे मिलती हो, ठीक है, जिस प्रोडक्ट से मिलता हो, और एक बार अगर खत्म हो जाए दोबारा हम उसको रिकवर न कर सके। कहने का मतलब ये है कि जैसे एक बार अगर लाइफ चली जाए तो दोबारा हम उसको कभी मुर्दे को नहीं जगाते, ठीक है। तो ऐसा ही होता है कि जैसे एक बार हम ट्री को कट कर दिए तो क्या होता है कि दोबारा वो ट्री कभी जिंदा नहीं होता, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल कहते हैं, ठीक है। अब वैसे ही क्या होता है कि कुछ कुछ जैसे जैसे पेट्रोलियम है, कोल है, तो ये सब कुछ ऐसे हैं जो क्या कहते हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो क्या होता है एक बार अगर यूज कर ले तो दोबारा हम उसको रिकवरी नहीं कर सकते। तो ये जैसे कि आप पेट्रोल जानते हो, मोस्टली आप क्या करते हो, मशीन्स में यूज करते हो, मोटर व्हीकल्स में यूज करते हो, ठीक है। इवन प्लेन है और उसके बाद ट्रेन, ये सब क्या होता है, सब क्या करते हैं, इन्हीं सबको यूज करते हैं। तब उससे पहले आप जानते हो रेलवे क्या होता है, मैक्सिमम कोल को यूज करता था एनर्जी के लिए। जब कोल से क्या होता था, बर्निंग कोल से क्या होता है, हीट एनर्जी लिबरेट होता था, तभी क्या होता था कि एक एनर्जी रिलीज होता था जिससे क्या होता था, इंजन चलता था, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, इंडस्ट्रीज में कोल को यूज किया जाता है, पेट्रोलियम मशीन में यूज किया जाता है, कार्स में यूज किया जाता है, जब उसको एनर्जी मिलता है कोल पेट्रोलियम से तो क्या होता है, तभी क्या करते हैं वो चलते हैं। लेकिन एनर्जी क्या होती है, कन्वर्शन होता है, बदलाव होता है, ये भी हम बता देते हैं आपको। जैसे कि आप देख रहे हो ना कि जैसे आप यहाँ पे फैन देख रहे हो, ठीक है, फैन आप देख रहे हो तो फैन क्या घूम रहा है, तो इसको क्या है, एनर्जी मिल रही है, और एनर्जी क्या होता है, कन्वर्ट होता है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो ये एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। फिर जब ये फैन घूमने लगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, मैकेनिकल एनर्जी में। ये देखिए बल्ब जल रहे हैं, ठीक है, बल्ब जलते हैं, आपके घरों में भी जलते हैं। तो बच्चों होता क्या है कि उसमें जो बल्ब में आप देख रहे हो लाइट जलती है, तो ये लाइट भी क्या है, एक तरह से एनर्जी है, ठीक है, लाइट एनर्जी। उसके बाद जब हम करंट देते हैं तो क्या होता है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। और उन्हीं सब बातों पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है कि जैसे ऐसे एनर्जी क्या होते हैं जो कि एक बार अगर खत्म हो जाए, ऐसे जिससे एनर्जी मिलती हो, वो दोबारा हम उसको रिकवर ना कर सके। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, बहुत सारे लोगों ने भी आपको बताया हो कि आप कोल को, पेट्रोलियम को, ये सब बहुत लिमिटेड अमाउंट में है। क्या है, लिमिटेड अमाउंट में है। अगर एक बार एग्जॉस्ट हो गए, एक बार खत्म हो गए, तो हम दोबारा इसको नहीं पा सकते, ठीक है। तो अगर जैसे कि इसीलिए क्या होता है कि अभी क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट भी कुछ कुछ चीजों पे फोकस कर रही है। जैसे कि आप देख रहे हो, आपको मैं बता दूं कुछ कुछ रेलवे स्टेशन के बारे में बता दूं। गुवाहाटी असम में एक रेलवे स्टेशन है, वहां देखो कि वहां पे जितने भी 99% क्या होता है, वहां पे सोलर एनर्जी को यूज किया जाता है, क्योंकि वो कभी खत्म ही हो नहीं होता, वो रिन्यूएबल सोर्स में आता है, ठीक है। अगर क्या होता है कि पहले क्या होता था कि जैसे कि आप देखते हो कि अभी गवर्नमेंट एक चीज पे फोकस कर रही है कि एनर्जी को बचाने के लिए, ठीक है। एनर्जी कहने का मतलब कि जैसे ये रिसोर्स जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ईंधन की बचत के लिए, जो कि मतलब कि बहुत लिमिटेड अमाउंट में है। और इनको अगर एक बार खत्म हो जाए तो इनको बनने में कम से कम हजारों करोड़ों वर्ष लगते हैं, तब ये जाके ये फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो अगर एक बार खत्म हो जाए तो दोबारा ये नहीं मिलने वाले। इसीलिए क्या होता है, गवर्नमेंट कुछ अल्टरनेटिव सोच रही है, हमारे ही अपने गवर्नमेंट में देख लो, ठीक है, कुछ ऐसे सोच रहे हैं कि मतलब इनका यूज क्या हो, मिनिमम हो, बहुत कम से कम हो, जो क्या करें हम फ्यूचर के लिए बचा सके। इन्हीं को कहते हैं नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। तो अब जैसे मैंने बताया कि अभी क्या है कि हम लोग सोच रहे हैं कि उस चीज पे डिपेंड हो जो क्या हो कि हमेशा बहुत ज्यादा मात्रा में मिले और कभी खत्म ना हो। तो वैसे एनर्जीज को क्या कहते हैं, रिन्यूएबल कहते हैं। जैसे सोलर एनर्जी हो गया, ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी हो गया, ठीक है, टाइडल एनर्जी हो गया, हाइडल पावर्स हो गए, ये सब क्या होते हैं कि ये रिन्यूएबल सोर्स में आते हैं। नॉन रिन्यूएबल कैसे, पेट्रोलियम, कोल, मैंने बताया पेट्रोलियम और कोल को फॉर्म करने में कम से कम हजारों करोड़ों वर्ष लगते हैं, तब ये क्या करते हैं, फॉर्म होते हैं, तैयार होते हैं। अब ये कैसे तैयार होते हैं, ये फॉसिल फ्यूल्स हैं जो कि मतलब कि जो अर्थ सरफेस रहते हैं उनके नीचे जो प्लांट्स रहते हैं और उसके बाद एनिमल्स रहते हैं जो डेड रहते हैं, क्या से बरीड रहते हैं। करोड़ों वर्ष के बाद क्या होता है कि एक्सट्रीम हीट और प्रेशर की वजह से क्या होता है कि ये कोल का फॉर्मेशन ले लेते हैं। और इवन ये जो पेट्रोलियम होता है उससे ऑयल स्पिल होने लगता है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि पेट्रोल का फॉर्मेशन लेते हैं। समझ में आ रहा है, ये क्या होता है, केमिकल है पेट्रोलियम। और कोल आप जानते हो, कोयला, ठीक है। अभी हम इस पर बताएं कोल कहाँ पाया जाता है, किस स्टेट में, हमारे कंट्रीज का क्या पोजीशन है, कितने टाइप्स के कोल होते हैं। रिन्यूएबल भी मैंने बता दिया। रिन्यूएबल क्या होता है कि जिसको हम क्या कर सकते हैं, दोबारा हम मैक्सिमम अमाउंट में हो और वो कभी एग्जॉस्ट ना हो, मतलब कि कभी
खत्म ना हो, द एनर्जी दैट कैन नेवर बी एग्जॉस्टेड, मतलब कभी भी खत्म ना हो, ठीक है। जैसे कि आप सन एनर्जी की बात, मतलब सोलर एनर्जी की बात करो, तो सोलर एनर्जी कभी भी नहीं खत्म होगा, ठीक है। आप चाहे जितना सोलर एनर्जी यूज कर लो, विंड एनर्जी को यूज कर लो, ठीक है, टाइडल एनर्जी को यूज कर लो, ये कभी भी कुछ भी हो जाए, ये कभी भी खत्म होने वाले नहीं। आपको कभी ये लगता है कि हाँ, की सनलाइट से जो हमें सोलर एनर्जी मिल रही है वो खत्म हो जाएगी? कभी नहीं, नेवर, ठीक है। तो वही बात है। तो एनर्जी रिसोर्स को दो कैटेगरी में, जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल। अब हम बात करते हैं एक एक टॉपिक पे, पहले पेट्रोलियम और कोल के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ओके। एनर्जी रिसोर्स, जैसे कि आप एनर्जी जानते हो, एनर्जी को हिंदी में क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी को भी क्या होता है? एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलता है। कहाँ से मिलता है? खाने से मिलता है। तो वैसे ही कुछ कुछ ऐसे रिसोर्सेस है जहां से क्या होता है? एनर्जी प्रोवाइड होता है और हम अपने उसको डेली यूजेस में यूज करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब हमारे लाइफ चेंजिंग है ये सब, ठीक है, जो कि मतलब हमारे लाइफ को क्या करते हैं कि बहुत एकदम कंफर्टेबल बनाते हैं। तो अब यहाँ पे जो एनर्जी क्या होता है कि जैसे कि दो तरह के एनर्जी होते हैं, एक नॉन रिन्यूएबल होता है, एक रिन्यूएबल होता है, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, ये नॉन रिन्यूएबल की, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल हम उसको कहते हैं जैसे कि एक बार जैसे जिस एनर्जी जिससे मिलती हो, ठीक है, जिस प्रोडक्ट से मिलता हो, और एक बार अगर खत्म हो जाए दोबारा हम उसको रिकवर न कर सके। कहने का मतलब ये है कि जैसे एक बार अगर लाइफ चली जाए तो दोबारा हम उसको कभी मुर्दे को नहीं जगाते, ठीक है। तो ऐसे ही होता है कि जैसे एक बार हम ट्री को कट कर दिए तो क्या होता है कि दोबारा वो ट्री कभी जिंदा नहीं होता, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल कहते हैं, ठीक है। अब वैसे ही क्या होता है कि कुछ कुछ जैसे जैसे पेट्रोलियम है, कोल है, तो ये सब कुछ ऐसे हैं जो क्या कहते हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो क्या होता है एक बार अगर यूज कर ले तो दोबारा हम उसको रिकवरी नहीं कर सकते। तो ये जैसे कि आप पेट्रोल जानते हो, मोस्टली आप क्या करते हो? मशीन्स में यूज करते हो, मोटर व्हीकल्स में यूज करते हो, ठीक है। इवन प्लेन है और उसके बाद ट्रेन, ये सब क्या होता है? सब क्या करते हैं? इन्हीं सबको यूज करते हैं। तब उससे पहले आप जानते हो रेलवे क्या होता है? मैक्सिमम कोल को यूज करता था एनर्जी के लिए। जब कोल से क्या होता था? बर्निंग कोल से क्या होता है? हीट एनर्जी लिबरेट होता था, तभी क्या होता था कि एक एनर्जी रिलीज होता था जिससे क्या होता था? इंजन चलता था, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है? इंडस्ट्रीज में कोल को यूज किया जाता है, पेट्रोलियम मशीन्स में यूज किया जाता है, कार्स में यूज किया जाता है, जैसे उसको एनर्जी मिलता है कोल पेट्रोलियम से, तो क्या होता है? तभी क्या करते हैं? वो चलते हैं। लेकिन एनर्जी क्या होती है? कन्वर्शन होता है, बदलाव होता है। ये भी हम बता देते हैं आपको, जैसे कि आप देख रहे हो ना कि जैसे आप यहाँ पे फैन देख रहे हो, ठीक है, फैन आप देख रहे हो, तो फैन क्या घूम रहा है, तो इसको क्या है? एनर्जी मिल रही है। और एनर्जी क्या होता है? कन्वर्ट होता है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो ये एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। फिर जब ये फैन घूमने लगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? मैकेनिकल एनर्जी में। ये देखिए बल्ब जल रहे हैं, ठीक है, बल्ब जलते हैं, आपके घरों में भी जलते हैं। तो बच्चों होता क्या है कि उसमें जो बल्ब में आप देख रहे हो लाइट जलती है, तो ये लाइट भी क्या है? एक तरह से एनर्जी है, ठीक है, लाइट एनर्जी। उसके बाद जब हम करंट देते हैं तो क्या होता है? उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। और उन्हीं सब बातों पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है कि जैसे ऐसे एनर्जी क्या होते हैं जो कि एक बार अगर खत्म हो जाए, ऐसे जिससे एनर्जी मिलती हो, वो दोबारा हम उसको रिकवर ना कर सके। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, बहुत सारे लोगों ने भी आपको बताया हो कि आप कोल को, पेट्रोलियम को, ये सब बहुत लिमिटेड अमाउंट में है। क्या है? लिमिटेड अमाउंट में है। अगर एक बार एग्जॉस्ट हो गए, एक बार खत्म हो गए, तो हम दोबारा इसको नहीं पा सकते, ठीक है। तो अगर जैसे कि इसीलिए क्या होता है कि अभी क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट भी कुछ कुछ चीजों पे फोकस कर रही है। जैसे कि आप देख रहे हो, आपको मैं बता दूं कुछ कुछ रेलवे स्टेशन के बारे में बता दूं। गुवाहाटी असम में एक रेलवे स्टेशन है, वहां देखो कि वहां पे जितने भी 99% क्या होता है, वहां पे सोलर एनर्जी को यूज किया जाता है, क्योंकि वो कभी खत्म ही नहीं होता, वो रिन्यूएबल सोर्स में आता है, ठीक है। अगर क्या होता है कि पहले क्या होता था कि जैसे कि आप देखते हो कि अभी गवर्नमेंट एक चीज पे फोकस कर रही है कि एनर्जी को बचाने के लिए, ठीक है। एनर्जी कहने का मतलब कि जैसे ये रिसोर्स जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ईंधन की बचत के लिए, जो कि मतलब कि बहुत लिमिटेड अमाउंट में है। और इनको अगर एक बार खत्म हो जाए तो इनको बनने में कम से कम हजारों करोड़ों वर्ष लगते हैं, तब ये जाके ये फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो अगर एक बार खत्म हो जाए तो दोबारा ये नहीं मिलने वाले। इसीलिए क्या होता है, गवर्नमेंट कुछ अल्टरनेटिव सोच रही है। हमारे ही अपने गवर्नमेंट में देख लो, ठीक है, कुछ ऐसे सोच रहे हैं कि मतलब इनका यूज क्या हो, मिनिमम हो, बहुत कम से कम हो, जो क्या करें हम फ्यूचर के लिए बचा सके। इन्हीं को कहते हैं नॉन रिन्यूएबल, ठीक है।
तो अब जैसे मैंने बताया कि अभी क्या है कि हम लोग सोच रहे हैं कि उस चीज पे डिपेंड हो जो क्या हो कि हमेशा बहुत ज्यादा मात्रा में मिले और कभी खत्म ना हो। तो वैसे एनर्जीज को क्या कहते हैं? रिन्यूएबल कहते हैं। जैसे सोलर एनर्जी हो गया, ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी हो गया, ठीक है, टाइडल एनर्जी हो गया, हाइडल पावर्स हो गई, ये सब क्या होता है कि ये रिन्यूएबल सोर्स में आते हैं। नॉन रिन्यूएबल कैसे? पेट्रोलियम, कोल, मैंने बताया पेट्रोलियम और कोल को फॉर्म करने में कम से कम हजारों करोड़ों वर्ष लगते हैं, तब ये क्या करते हैं? फॉर्म होते हैं, तैयार होते हैं। अब ये कैसे तैयार होते हैं? ये फॉसिल फ्यूल्स हैं जो कि मतलब कि जो अर्थ सरफेस रहते हैं उनके नीचे जो प्लांट्स रहते हैं और उसके बाद एनिमल्स रहते हैं जो डेड रहते हैं वो क्या से बरीड रहते हैं। करोड़ों वर्ष के बाद क्या होता है कि एक्सट्रीम हीट और प्रेशर की वजह से क्या होता है कि ये कोल का फॉर्मेशन ले लेते हैं। और इवन ये जो पेट्रोलियम होता है उससे ऑयल स्पिल होने लगता है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि पेट्रोल का फॉर्मेशन लेते हैं। समझ में आ रहा है? ये क्या होता है? केमिकल है पेट्रोलियम। और कोल आप जानते हो, कोयला, ठीक है। अभी हम इस पर बताएं कोल कहाँ पाया जाता है, किस स्टेट में, हमारे कंट्रीज का क्या पोजीशन है, कितने टाइप्स के कोल होते हैं। रिन्यूएबल भी मैंने बता दिया। रिन्यूएबल क्या होता है कि जिसको हम क्या कर सकते हैं, दोबारा हम मैक्सिमम अमाउंट में हो और वो कभी एग्जॉस्ट ना हो, मतलब कि कभी खत्म ना हो। द एनर्जी दैट कैन नेवर बी एग्जॉस्टेड, मतलब कभी भी खत्म ना हो, ठीक है। जैसे कि आप सन एनर्जी की बात, मतलब सोलर एनर्जी की बात करो तो सोलर एनर्जी कभी भी नहीं खत्म होगा, ठीक है। आप चाहे जितना सोलर एनर्जी यूज कर लो, विंड एनर्जी को यूज कर लो, ठीक है, टाइडल एनर्जी को यूज कर लो, ये कभी भी कुछ भी हो जाए ये कभी भी खत्म होने वाले नहीं। आपको कभी ये लगता है कि यहाँ की सनलाइट से जो हमें सोलर एनर्जी मिल रही है वो खत्म हो जाएगी? कभी नहीं, नेवर, ठीक है। तो वही बात है। तो एनर्जी रिसोर्स को दो कैटेगरी में, जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल। अब हम बात करते हैं एक एक टॉपिक में। पहले पेट्रोलियम और कोल के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ओके। हियर जैसे कि आपको समझ में आ गया पेट्रोलियम। अब हम कुछ और बातें हम बता रहे हैं पेट्रोलियम के बारे में ही, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं एक फ्यूल के जैसा यूज किया जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये क्या होता है कि एकदम सी बेड के नीचे पाया जाता है और हमारे कंट्रीज में भी हम बताएंगे कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। सबसे पहले बात करें, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। इट इज ऑल्सो रेफर टू एज अ ब्लैक गोल्ड, और इसको एक ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ब्लैक गोल्ड, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे ब्लैक गोल्ड हो कहते हैं इसको। और सबसे बड़ी बात है कि फ्यूल का मतलब क्या होता है, फॉसिल का मतलब क्या होता है? दिस वर्ड, ये फॉसिल, फॉसिल का मतलब क्या होता है कि ये डेड प्लांट और एनिमल्स के मतलब दबे होने का, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जैसे हजारों वर्ष लगते हैं इसको फॉर्म होने में, मतलब कि जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो बरीड रहते हैं हजारों वर्षों के बाद क्या होता है, ये कोल और पेट्रोलियम का फॉर्मेशन लेते हैं। एक्चुअली मैंने ये भी बताया था हीट और प्रेशर की वजह से, ठीक है, एक्सट्रीम हीट और प्रेशर की वजह से मतलब इसका फॉर्मेशन लेते हैं और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, ओके। अब यहाँ पे यूजली फॉर्म टुगेदर फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, मतलब एनिमल्स और प्लांट्स के ही वजह से ये होता है। ये मैंने साफ साफ लिखा हुआ है मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। अब हम बता दें कि मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं, मतलब सबसे ज्यादा पेट्रोल कहाँ पाया जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो गल्फ कंट्रीज हैं, ठीक है, जैसे कि सऊदी अरब हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, कुछ जो मोस्टली जो गल्फ कंट्रीज हैं, ठीक है, पर्शियन गल्फ में जो जो भी कंट्रीज हैं, वहां पे क्या होता है, ये पेट्रोल बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। आप लोग कभी कभी शॉप में जाते हो, पहले तो मिलता था, अभी शायद गवर्नमेंट ने स्टॉप कर दिया, केरोसिन मिलता था, ठीक है। पेट्रोलियम के और भी प्रोडक्ट्स है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, ये सब क्या होता है, इसके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, सब पेट्रोलियम से ही ऑब्टेंड किया जाता है, इसको रिफाइन किया जाता है डिस्टिलेशन प्रोसेस से, उसके बाद क्या होता है, ये सब हमें ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर बात करें किसी गल्फ कंट्रीज में पेट्रोल प्रोड्यूस होता है पेट्रोलियम, तो सऊदी अरबिया है, ठीक है। सऊदी अरबिया इज द लीडर, फॉलोड बाय कंट्रीज लाइक ईरान, इराक, यूएई, कुवैत, कतर। ये आप बहुत कॉमन सुने होंगे, बहुत लोगों के मुंह से सुने होंगे कि ये सब कुछ ऐसे कंट्रीज है जो सबसे ज्यादा क्या करते हैं, पेट्रोलियम को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पानी कम, पेट्रोल ज्यादा मिलता है, ठीक है। अभी का जैसे मान लो कि अब हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में ऐसा नहीं कि पेट्रोल नहीं मिलता, लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इतना ज्यादा डिमांड है पेट्रोलियम का कि मतलब रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो पाता। अब जैसे मान लो गुजरात में एक है, ठीक है, वहां पे मिलता है, बॉम्बे हाई है, असम में है, कुछ पार्ट तमिलनाडु में भी है,
कुछ यही मतलब, लेकिन वहाँ बहुत, हमारे कंट्री में बहुत मिनिमम होता है, तो दूसरे कंट्री से क्या होता है कि हमें मंगाना पड़ता है, ठीक है, हम उनको क्या करते हैं, पे करते हैं, तो क्या करते हैं, वो हमें सप्लाई करते हैं, तो यही हुआ है। तो ये अब आपको समझ में आ गया कि पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है। आप हमेशा याद रखिएगा कि जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, उसके हजारों साल बरीड होने की वजह से क्या होता है, उनसे ऑयल स्पिल होने लगता है। जब ये ऑयल स्पिल होता है तो यही क्या होता है, इसका फॉर्मेशन लेते हैं कोल और पेट्रोलियम का। एक लास्ट इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, क्या होता है कि मतलब पेट्रोलियम क्या होता है, एकदम प्योर स्टेट में नहीं पाया जाता है, इसको क्या किया जाता है कि रिफाइन किया जाता है। रिफाइन करने के बाद ये फिट होता है यूज करने के लिए। अब और इसको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, हमेशा याद रखिएगा कि ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियम को कहते हैं, ठीक है। और मेजर कंट्रीज कौन कौन सी कंट्रीज प्रोड्यूस करते हैं, आपको ये सबसे ज्यादा गल्फ कंट्रीज हैं, वहां पे पेट्रोलियम बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, वो भी पर्सियन गल्फ में, यहाँ पे ये पर्सियन गल्फ, ठीक है। और लीडिंग कंट्रीज की बात करें, देश की बात करें, सऊदी अरेबिया इज द लीडर, सबसे ज्यादा ये क्या करता है, पेट्रोलियम को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद ये सारे कंट्रीज है, जैसे मैंने बता दिया, ईरान, इराक, यूएई, कुवैत, कतर एंड बहरेन एंड सम अदर दैट आर इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स, जैसे कि चाइना है, रशिया, ये सब, इवन हमारा कंट्री भी है, लेकिन क्या है, उतना ज्यादा नहीं होता जितना ये गल्फ कंट्रीज पेट्रोलियम को प्रोड्यूस करते हैं। और थ्रू आउट का मैक्सिमम पेट्रोलियम जो 80 to 90% पेट्रोलियम है, क्या यही कंट्रीज क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। ओके, now students, I am going to discuss about coal. Okay, it is a non renewable source just like petroleum and even it is used for the generation of electricity. इसको ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज किया जाता है। अब ये बता दें कि जैसे आप सब लोगों ने कोयला देखा है, ठीक है, कोयला क्या होता है कि ये माइनिंग करके अर्थ क्रस्ट से निकाला जाता है, एक तरह से मिनरल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है, ठीक है। और मैक्सिमम क्या होता है कि नॉट ओनली इन द फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन इट इज यूज फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पज, इंडस्ट्रीज में भी क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। इवन नाइलन, ये सब क्या होता है, प्रोड्यूस करने के लिए क्या होता है, कोल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब यहाँ बता दें कि इस तरह से ये भी फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल क्या होता है, फॉसिल फ्यूल जैसे कि मैंने बताया था कि जो डेड प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अर्थ क्रस्ट के नीचे जो बरीड रहते हैं, उन्हीं से क्या होता है कि ये फॉसिल फ्यूल फॉर्म होता है। एक पेट्रोलियम के बारे में भी मैंने बता चुका हूं, और ये कोल भी क्या होता है, उसी तरह फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम क्या होता है कि ये ऑर्गेनिक ही सब्सटेंस है, इसमें क्या होता है, मैक्सिमम हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ बता दें कि ये जैसे सॉलिड होता है, एकदम पत्थर के जैसा सॉलिड होता है, लिक्विड में नहीं होता, पेट्रोलियम लिक्विड स्टेट में होता है। और इवन ब्लैक, और इससे कलर क्या होता है, सबसे कॉमन कलर क्या होता है, ब्लैक होता है, काला, ठीक है। अब यहाँ देखो कोल के टाइप कितने होते हैं, जैसे कि अब मैं बता दूं, कोयले में भी क्वालिटी होती है, ठीक है। जब से यहाँ बता दूं, एक पिट होता है, लिग्नाइट होता है, ब्यूटिमिनस होता है और एंथ्रासाइट, ये 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स के कोल पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो पिट होता है, ये सबसे फर्स्ट स्टेज का कोल माना जाता है, और इवन ये सबसे घटिया क्वालिटी का कोल माना जाता है। ये जो अपने हाउस होल्ड में यूज किए जाते हैं, घरों में यूज किया जाता है, ये क्या रहता है, पिट ही रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो अच्छे क्वालिटी के कोल्स होते हैं, जैसे कि एंथ्रासाइट, वो क्या होता है, थर्मल एनर्जी के लिए यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। अब ये बता दूं आपको कि ये ब्राउनिश कलर का होता है। पिट जो होता है, ये क्या होता है, इसके अंदर, इसका रीजन क्या है, इसके अंदर कार्बन का जो कंटेंट होता है वो कम होता है। जिस कोयले में कार्बन का कंटेंट कम होगा, वो क्या होगा, उतना ही खराब होगा, जितना पुराना कोयला होगा उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पिट में क्या होता है, 40 to 60% क्या होता है, कार्बन का कंटेंट होता है, जिसके वजह से क्या होता है, उतना अच्छा इसको नहीं माना जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, फिर क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है लिग्नाइट है, फिर क्या है, ब्यूटिमिनस। लिग्नाइट में क्या होता है, 60 to 70% कार्बन पाए जाते हैं, और सबसे बेस्ट चीज एंथ्रासाइट को माना जाता है, ठीक है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आई विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द लिग्नाइट, ब्यूटिमिनस एंड एंथ्रासाइट, और हर टाइप के कोल्स के बारे में अब मैं बताते चलता हूँ। कोल तो आप सब लोग समझ गए होंगे, कोयला क्या होता है, कि जैसे मैंने बताया कि फॉसिल फ्यूल है, और कैसे फॉर्म होता है कि ये अर्थ क्रस्ट के नीचे जो मैक्सिमम जो डेड प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जो हजारों साल बरीड रहते हैं, वही क्या होता है, कोल का फॉर्मेशन लेते हैं। ओके, now students, as I have later discussed the different types of coal, okay,
जैसे कि मैं पहले बता दिया कि मेनली 4 टाइप्स के कोल होते हैं, ठीक है, पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, ठीक है। ये भी मैंने बताया कि जिसमें जितना ज्यादा कार्बन का कंटेंट होगा उतना अच्छा ही कोल होगा। समझ में आ रहा है? तो अब हम ये बात करने जा रहे हैं कि हम इस बात पर डिस्कशन करने जा रहे हैं कि कोल कहाँ पे मैक्सिमम पाया जाता है और किस कोल का सबसे ज्यादा डिमांड होता है, ठीक है। तो जैसे कि आपको ये पता है एंथ्रासाइट जो होता है वो सबसे ज्यादा डिमांडिंग होता है। आप एक बार क्या करोगे, बुक्स को एकदम स्टडी करोगे तो वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एंथ्रासाइट में क्योंकि उसका कार्बन का कंटेंट 90 to 95% होता है, बिटुमिनस का क्या होता है कि एटलीस्ट 80 to 85 तक होता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। अब अगर हम कंट्रीज की बात करें जो सबसे ज्यादा कोल को प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें सबसे यूएस, रशिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूके, चाइना एंड इंडिया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ की बात करें, अगर हम अपने कंट्री इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो छोटा नागपुर प्लेटू है वो क्या करता है, वहां से भी कोल निकलते हैं। हमारे इंडिया में सबसे बड़े कोल माइन एक वेस्ट बंगाल के रानीगंज में है और दूसरा बिहार के झारियड में है, ठीक है। ये दो ऐसे प्लेस है, रानीगंज आसनसोल डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, और झारिया बिहार में, ठीक है। ये कुछ ऐसे हैं जो क्या करते हैं कि सबसे बड़े कोल माइंस कैटेगरी में आते हैं। और भी है, ठीक है। अगर हम झारखंड की बात करें तो धनबाद है, टाटानगर है और सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है। ये सब कुछ ऐसे हैं जो क्या करते हैं कि कोल को प्रोड्यूस करते हैं। इवन उड़ीसा में, तमिलनाडु में और उधर कश्मीर में, आसाम में, ये एरियाज है जो क्या करते हैं इंडिया में कोल प्रोड्यूस करते हैं। और एक बात बता दें, इंडिया में लिग्नाइट क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट कोल, ओके। इंडिया में सबसे ज्यादा क्या होता है और एक नंबर 1 कंट्री है जो क्या करता है लिग्नाइट कोल को प्रोड्यूस करता है। और वैसे आपको समझ में आ गया कि मैक्सिमम कोल किस यूज में आता है, ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है, ओके। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस a new topic that is renewable sources of energy। मतलब हम अब उन एनर्जीज के बारे में बात करेंगे जिसको हम मैक्सिमम अमाउंट में चाहे जितना यूज करें जो कभी एग्जॉस्ट ना हो, ओके। कहने का मतलब ये होता है जो कभी खत्म ना हो, ठीक है। आप ये सोचिए कभी सोलर एनर्जी खत्म हो सकता है क्या? नहीं। कभी विंड एनर्जी खत्म होगा, हवा चलना कभी स्टॉप हो सकता है? नहीं, कभी नहीं, ठीक है। उसके बाद जियोथर्मल एनर्जी वो भी हम बताएंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी भी हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोग जितने टाइप मतलब कि आपको मैक्सिमम टाइप्स की एनर्जीज के बारे में भी हम बताते हैं, ओके। Students, see here, I am going to discuss about the renewable energy resources. Among that, first topic is that tidal power, okay। अब एनर्जी क्या होता है? एनर्जी मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने बताया था ऊर्जा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि जो हमारे काम करने की क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है, जो हमें इन्वॉल्व करता है मतलब वर्क करने के लिए, ठीक है। तो वही क्या होता है, एनर्जी होता है। अब जैसे क्या होता है कि एनर्जी भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे जियोथर्मल एनर्जी होता है, सनलाइट से मिलता है तो सोलर एनर्जी होता है, विंड से मिलता है तो विंड एनर्जी होता है, टाइड से मिलता है तो टाइडल एनर्जी होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो ये सब क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी होते हैं। केमिकल एनर्जी होता है, ये लाइट जल रहा है तो ये क्या है, लाइट एनर्जी है। फैन चल रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है। तो अब ये सब कुछ बातें हैं जहां से हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे हम रिन्यूएबल सोर्सेज के बारे में बता रहे हैं और ये एक अल्टरनेटिव सोर्स है। अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है कि जैसे कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, अगर वो खत्म हो जाते तो हम इनको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। उसमें से ये जो हाइडल पावर की बात करने जा रहा हूं कि ये इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है कि मतलब वर्ल्ड का 24% इलेक्ट्रिसिटी हाइडल पावर से जनरेट होता है, ठीक है। हमारे कंट्री में भी होता है, हम उस पर भी आएंगे अभी, जैसे जैसे हम बताएंगे कैसे प्रोड्यूस होता है। पहले हम ये बताते हैं, ठीक है, हाइडल पावर होता क्या है। एक्चुअली आप लोगों ने सुना होगा डैम, ठीक है, डैम हिंदी में जिसको बांध कहते हैं, ठीक है। वहां से क्या होता है कि जैसे वाटर होता है रिवर्स के पे बनाया जाता है, नदियों पे क्या करते हैं उसको बनाया जाता है। जैसे एक सबसे फेमस आपने सुना होगा वाकरा नंगाल डैम सतलज रिवर पे पंजाब में बनाया गया, ठीक है। हीराकुद डैम बना हुआ है, ठीक है। ये सब कुछ हुआ मतलब माने जाने डैम्स हैं जो क्या कर सकते हैं कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। बांध होता क्या है, वाटर को रोकता है, समझ में आ रहा है, वाटर को रोकता है। रिवर्स में जो वाटर रहते हैं उसको क्या करते हैं, उसको फ्लो को रोकता है। और इवन उसी डैम से क्या होता है कि वाटर के इवन इरिगेशन पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है।
बारिश होती है, जब वो पानी ज्यादा हो जाता है तो जो छोटे छोटे गेट्स होते हैं उसको क्या करते हैं, खोल देते हैं, जिससे क्या होता है कि वाटर क्या फ्लो करके लोग के खेतों में भी जाते हैं पानी, ठीक है, और वो भी कैसे, थ्रू द कैनल्स, नहर से, ठीक है। तो हम उसी चीज पे बात करेंगे कि हाइडल पावर की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है, थ्रू द हेल्प ऑफ द डैम। लेकिन डैम बना लेने से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो जाता, उसके प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अब ये पढ़ लीजिए आप लोग, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे लिखा हुआ है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज अ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। ये क्या है कि एक रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल का मतलब क्या है कि इसको हम मैक्सिमम चाहे हम जितना यूज करेंगे और इसको ये कभी एग्जॉस्ट नहीं हो, कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है, रिन्यूएबल है, ठीक है। और विच हार्नेस द पावर ऑफ मूविंग वाटर टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। लार्ज स्केल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट टिपिकली इन्वॉल्व डैम, मतलब जितना ज्यादा है, ठीक है, मैक्सिमम इसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं, थ्रू डैम। कहीं कहीं पे क्या होता है, स्प्रिंग्स को भी यूज करते हैं, झरने को वहां पे, ठीक है। तो अब ये बताते हैं होता क्या है कि जैसे कि आप लोग के घरों में जो बिजली आती है, ठीक है, वो कैसे बनती है, ये तो भी एक पावर ही है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अब जैसे मान लो ये लाइट है, तो लाइट क्या है कि एक एनर्जी है, तो लाइट को सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल से लाइट में कन्वर्ट होता है। अब अगर आप, तो वही बात है ना। अब जैसे कि अगर हम बात करें कैसे प्रोड्यूस होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, वाटर जो रहता है डैम्स में क्या करते हैं, स्टोर किया जाता है। डैम्स के पहले क्या करते हैं, इसको ब्लॉक करके स्टोर किया जाता है। तो क्या रहता है, इसको पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू जानते हैं, मतलब उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और उसके बाद जो वाटर एक मशीन रहती है, मतलब टरबाइन होता है, मतलब कि वो जो वाटर फॉल करता है तो टरबाइन क्या करता है, रोटेट करता है, घूमता है, ठीक है। घूमने के बाद क्या करते हैं, जैसे फॉलिंग वाटर को क्या करते हैं, कोई चीज ऊपर से गिरती है तो उसको काइनेटिक एनर्जी होते हैं, और काइनेटिक भी बोल सकते हो उसको, मैकेनिकल भी बोल सकते हो। और उसके बाद जनरेटर से क्या करते हैं, उसी को पावर को यूज करके क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, ठीक है। ये होता है हाइडल पावर, जैसे कि आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार बता दूं, क्या होता है कि जो वाटर होता है रिवर्स में या स्ट्रीम्स में, उसको क्या करते हैं, स्टोर किया रहता है, ठीक है। उसके बाद जो उसको स्टोर करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी रहता है। फिर जब वो फॉल करता है, छोटे छोटे गेट्स लगे रहते हैं, वाटर को क्या करते हैं, बहुत हाई स्पीड में पानी गिरता है उस टरबाइन पे। जब वो टरबाइन घूमता है तो क्या होता है, मतलब एक तरह से एनर्जी रिलीज होता है, और उसको क्या करते हैं, थ्रू जनरेटर, ठीक है, उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद ही क्या होता है कि सभी जगह क्या करते हैं, उसको सप्लाई किया जाता है, ओके, समझ में आ गया। और ये मैक्सिमम मतलब क्या होता है, जो डैम्स होते हैं, मतलब बांध, उसी का ही यूज करते हैं, ओके। एज स्टूडेंट, दिस वाज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे सेशन, ओके। आज के सेशन के लिए लास्ट टॉपिक था, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। मैंने अपनी कोशिश की कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाया जाए, ओके। अब आप लोग प्लीज आप एक बार बुक देखें, उसको स्टडी करें, ओके। और हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और इसी टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे, ओके। ओके, थैंक यू।